Students, question is rewrite the following two fractions as fractions with a least common denominator. तो इसमें आपके पास दो फ्रैक्शंस जो है ना वो गिवन है 2/8 और 5/6 और आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे लिखना है कि इनके डिनोमिनेटर जो है ना वो क्या बन जाए कॉमन बन जाए राइट या लीस्ट कॉमन मल्टी डिनोमिनेटर मतलब कि आपने इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ना वो निकालना है और उसके इक्वल इनके डिनोमिनेटर्स बनाने हैं ठीक है। तो आपको असल में क्या चाहिए लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर असल में क्या बनता है जी एलसीएम। तो आपने एलसीएम बेसिकली तलाश करना है कि इनका 2/8 का सॉरी नॉट 2/8 8 उनके डिनोमिनेटर्स का 8 और 6 का ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो एक तो ये कि हम लिस्टिंग फॉर्म यूज कर लें कि हम उनके मल्टीपल्स लिखते हैं दोनों नंबर्स के फिर जहां पर दोनों के मल्टीपल कॉमन आ जाए ठीक है कॉमन कई हो सकते हैं हमने उनमें से लीस्ट यानी कम से कम तलाश करना है ठीक है। तो जैसे कि पहला जो नंबर है वो मेरे पास है 8। यहाँ पहले चलिए 6 कर लेते हैं थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 6 के मल्टीपल्स लिख लें 6 है 12 है 18 है 24 है 30 है ठीक है 36 है एंड सो ऑन ठीक है। इसी तरह आप 8 के करते हैं 8 के मल्टीपल्स क्या आते हैं जी 8 उसके बाद आता है हमारे पास 16 फिर आएगा 24 फिर आएगा 32 फिर आएगा 40 48 सो ऑन। अब इनमें जो कॉमन आपको नजर आ रहा है दोनों में ये देखेंगे 24 नजर आ रहा है राइट। तो इसके आगे भी मल्टीपल कॉमन हो सकते हैं जैसे 48 है 48 6 के रोल में भी आता है लेकिन वो लीस्ट नहीं है। तो लीस्ट वाला आपने सबसे कम वाला लेना तो इसको ही बोलते हैं एलसीएम ठीक है यानी कि 24 जो है ना वो एलसीएम है। दूसरा इस तरह किया जा सकता है कि हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन करें दोनों नंबर्स की और फिर एलसीएम निकालें दूसरा तरीका ये हो सकता है ठीक है। तो मैं वो करके दिखाता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी पहले करेंगे जी हमारा पहला जो नंबर है चले 6 को ही करते हैं। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनते हैं 2 × 3 ठीक है। अच्छा और जो दूसरा नंबर है वो हमारा है 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं 2 4 × 8। इसी तरह 4 की मजीद बन सकती है तो 4 आएगा जी 2 × 2 ठीक है। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी अब आपने इनमें से देखना है। तो पहला तो आ गया मेरे पास 8 चाहिए और एक आ गया मुझे 6 चाहिए राइट। तो पहले मैं लिखता हूं जी 2 × 3 यहाँ पर 2 × 3 ये तो बन गया 6। अब 8 बनाने के लिए मुझे कितने टूस चाहिए इसके अंदर कितने टूस डालने पड़ेंगे मुझे 2 टूस डालने पड़ेंगे ठीक है। तो वो मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2 आ गया जी सबको कर लेते हैं जी। देखें अब ये क्या बन गया मेरे पास यहां तक बन गया 8 और इधर से देखें तो ये बन गया 6। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर बन रहा है ये 8 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है और ये पूरा नंबर किसके इक्वल आ रहा है हाँ जी 2 × 4 4 × 8 8 3 × 24 राइट। इसका मतलब है इनका जो एलसीएम है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जो डिनोमिनेटर्स का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या बना 24। तो इसीलिए अब फ्रैक्शंस को हम पहले लिखते हैं फ्रैक्शन हमारे पास कौन कौन सी हैं पहली है जी 2/8। अब 2/8 से आपने देखें क्या बनाना है 24 बनाना है इसका डिनोमिनेटर। तो इधर आ जाएगा मेरे पास 24 ठीक है। अब 24 कैसे बनेगा 8 से क्या करेंगे 8 से क्या करेंगे ऑफ कोर्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ठीक है। अब चूंकि आपने फ्रैक्शन को तो नहीं चेंज करना इसी वजह से न्यूमरेटर को भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से राइट। तो ये भी 3 से करेंगे बेसिकली 3/3 मल्टीप्लाई करें जो कि 1 होता है ठीक है। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 ठीक है। तो ये पहली फ्रैक्शन निकल आई 6/24। दूसरी हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है दूसरी हमारे पास है जी 5/6। तो 5/6 से मैंने बनाना है इसका डिनोमिनेटर 24। तो 6 का मल्टीपल होता है 24 तो किस पे जाएगा जी 6 4 × 24। सेम नंबर से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट। तो 4 5 क्या आएगा जी या 5 4 क्या आएगा 20।
तो मेरे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। पहली फ्रैक्शन क्या आई है जी, 6/24, और दूसरी जो बनी है वो बनी है 20/24। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। ठीक है, 24 है और इसका भी 24 है, और यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। आगे इनकी एडिशन भी की जा सकती है, यानी न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया जाए, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनके डिनोमिनेटर्स को आपने सेम बनाने फ्रैक्शंस के। ठीक है।